बात 1981 की है। तब तक टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। कपिल देव टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे। कई फैसले उन पर निर्भर करते थे। ऐसा ही एक फैसला उन्होंने लिया जिससे उनकी जान पर बन आई थी। मौत बंदूक ताने सामने खड़ी थी, लेकिन अपनी मां के चलते वो बच गए। लगभग 44 साल पुराना ये किस्सा इसीलिए चर्चाओं में है क्योंकि पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। कैसे पत्नी के कहने पर वो कपिल देव के सामने बंदूक ताने खड़े हो गए थे। योगराज सिंह कोई और नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता हैं, जो कभी क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के उड़ाते थे, लेकिन आज एक जाने माने कोच हैं। कोच भी कोई छोटे मोटे नहीं, खुद सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी उनसे क्रिकेट के गुर सीख चुके हैं। योगराज जितने अच्छे कोच माने जाते हैं, उतने ही विवादित इंसान भी। आज चर्चित चेहरा में योगराज सिंह की वो कहानियां जिसमें कभी वो कपिल देव के लिए मौत बनकर खड़े हुए तो कभी बेटे युवराज के लिए भी दुश्मन बन गए। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। युवराज सिंह के बारे में क्या ही बताना। युवराज ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में एक ही ओवर में 6 छक्के मारकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे कोई भी तोड़ नहीं सका। युवराज ने जून 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रिटायरमेंट के बाद युवराज सिंह तो लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन उनके पिता योगराज सिंह के पास कहने सुनाने को इतना कुछ है कि लाइमलाइट खुद उनके पास चलकर आती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि योगराज सिंह एक जमाने में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हुआ करते थे। हालांकि योगराज को खेलने का मौका ज्यादा नहीं मिला। क्रिकेटर योगराज की चर्चा भी कम हुई क्योंकि उससे ज्यादा चर्चा होने लगी कोच योगराज की। युवराज सिंह को युवराज बनाने वाले योगराज सिंह ही थे। सचिन तेंदुलकर ने भी बेटे अर्जुन को बेहतरीन क्रिकेटर बनाना चाहा तो उन्हें याद आए क्रिकेट के द्रोणाचार्य योगराज। खुद सचिन ने रिक्वेस्ट की थी कि योगराज बेटे अर्जुन को ट्रेन करते। अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में ही शतक बनाया तो इसका श्रेय भी योगराज को ही गया। तो वहीं बेटे युवराज का उदाहरण सबके सामने है। पिता की ट्रेनिंग की बदौलत ही युवराज एक बेहतरीन क्रिकेटर बन पाए। क्रिकेट के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि योगराज भले ही कितने विवादित हो, लेकिन वो एक बेहतर कोच जरूर साबित हुए हैं। योगराज ने एक हालिया इंटरव्यू में ऐसी बातें की जो हैरान कर देने वाली हैं। योगराज ने दावा किया कि वो एक बार पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को गोली मारना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से वो टीम से बाहर हुए। उस वक्त कपिल देव भारत नॉर्थ जोन और हरियाणा के कप्तान बने तो उन्होंने बिना किसी कारण ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया था, ऐसा योगराज का इस इंटरव्यू में कहना है। योगराज की माने तो उनकी पत्नी और युवराज की मां चाहती थी कि वो कपिल से जाकर सवाल पूछें कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया, और योगराज सीधे कपिल देव के घर पहुंच गए। कपिल जब बाहर आए तो उनकी मां उनके साथ थी। योगराज पिस्टल ताने खड़े थे और लगातार कपिल देव को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हें गोली मारना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारे साथ खड़ी है। योगराज ने तय कर लिया था कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, युवराज खेलेगा। इतना विवाद होने के बाद कपिल देव ने उनसे माफी मांगी और कहा कि अगले जन्म में हम भाई बनेंगे और एक ही मां से पैदा होंगे, ऐसा योगराज ने कहा। योगराज के मुताबिक कपिल देव उनमें अपना प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर देखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने टीम से बाहर उन्हें कर दिया था। उन्होंने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा था कि आज सारी दुनिया उनके पैरों के नीचे है। वहीं जिन लोगों ने उनका बुरा चाहा उनमें से किसी को कैंसर है तो किसी का घर टूट गया तो किसी के पास बेटा ही नहीं है। योगराज ने कहा कि कपिल देव को उन्होंने कहा था कि वो उनका ऐसा हाल करके छोड़ेंगे कि दुनिया थूकेगी। आज युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी है और कपिल देव के पास सिर्फ एक वर्ल्ड कप। बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लगभग 44 साल बाद कपिल देव के लिए योगराज की खुन्नस उनके बयानों में आज भी साफ झलक रही है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आज भी उन्हें माफ नहीं किया है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं योगराज को इस बात का मलाल है कि वो भारत के लिए उतना अच्छा नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। योगराज ऐसे शख्स रहे जिनकी कभी किसी से बनी नहीं, ना ही बेटे युवराज से और ना ही युवराज की मां यानी उनकी पहली पत्नी शबनम सिंह से। शबनम सिंह का साथ छोड़ने के बाद योगराज सिंह ने पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से शादी की। युवराज सिंह तब टीनेजर ही थे जब योगराज सिंह ने शबनम से तलाक ले लिया था। युवराज को बचपन में ही क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। वो स्केटिंग और
टेनिस खेलना चाहते थे, लेकिन युवराज सिंह ने पिता ने उनका टेनिस ही तोड़ दिया था, क्योंकि वो युवराज को एक बड़ा क्रिकेटर बनाना चाहते थे। और हुआ भी वैसा ही। 4 नवंबर 2023 को लेकिन एक इंटरव्यू में युवराज ने पिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे पिता को कोई मानसिक समस्या है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहीं अनुपम खेर को दिए एक इंटरव्यू में युवराज ने यह भी कहा कि मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया वो कोई अपने बच्चे के साथ ना करे। ऐसा सब इसीलिए क्योंकि युवराज जब 15-16 साल के थे तब उनकी मां और पिता अलग रहना चाहते थे और अलग रहना शुरू भी कर चुके थे। मां के करीब होते हुए भी पिता के साथ युवराज को रहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मां उनका खर्चा नहीं उठा सकती थी। युवराज बताते हैं कि उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन वही जो क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी थी। मतलब साफ है कि बाप बेटे के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। वैसे युवराज बेटे के करियर पर फुल स्टॉप लगाने के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो जिंदगी भर धोनी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे युवराज का करियर बर्बाद किया, क्योंकि उनके मुताबिक युवराज अभी और 4 से 5 साल क्रिकेट खेल सकते थे। युवराज ने भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट और 6 वनडे मैच खेले। उन्होंने टेस्ट डेब्यू 21 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, जो उनका एकमात्र टेस्ट रहा। वहीं युवराज ने अपना पहला वनडे 21 दिसंबर 1980 को ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। यहां उन्होंने 2 विकेट लिए। युवराज ने भारत के लिए कुल 6 वनडे मैच खेले, जहां उनके नाम 4 विकेट हैं। इसके अलावा उन्होंने 30 फर्स्ट क्लास मैचों में 398 रन बनाए और 66 विकेट लिए। वहीं 13 लिस्टें मुकाबलों में उनके नाम 39 रन और 14 विकेट दर्ज हैं। इसके बाद वे कई फिल्मों में भी नजर आए। तो ये थी चर्चित चेहरा में आज युवराज सिंह की कहानी, जो हमने आपको बताई। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर अगर आपको कोई राय देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं।